अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोस्तों सिलेंडर का दाम 200 रुपए सस्ता हो गया तो अंधभक्त खुशियों से फूले जा रहे हैं। और दोस्तों लगता है साहब जी शिवराज मामा के विचारधारों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों शिवराज मामा जी बहनों की राखी के लिए 250 रुपए भेज दिए। और दोस्तों मोदी जी ने सिलेंडर में 200 रुपए दाम कम कर दिए। क्योंकि दोस्तों आने वाला है चुनाव, तो जनता के बीच हमदर्दी तो दिखाएंगे, और चुनाव खत्म हो जाने के बाद साहब जी नजर नहीं आएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दोस्तों कुछ अंधभक्त बोल रहे हैं रसोई का कलेश मोदी जी ने कम कर दिया। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन जो शहजाद भाई ने कहा कि मोदी जी रसोई का क्लेश कम कर रहे हैं, तो मैं शहजाद भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्लेश बढ़ाया किसने था? राजस्थान की ये क्लेश पैदा किसने किया था? कर्नाटका की सरकार। बहुत संक्षेप में एक छोटी सी कहानी सुन लो सुचरिता जी। एक मजदूर को 5,000 रुपए तनख्वाह मिली और वो बस में चढ़ा, और जब कंडक्टर आया उसके पास टिकट, उसने देखा उसकी जेब कट गई। वो रोने लगा बेचारा। कंडक्टर ने कहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं तेरी जेब कटी है, क्या हुआ? या तो 50 रुपए का टिकट ले, नहीं तो नीचे उतर जा। तो पीछे एक आदमी बैठा था, उसने कहा यार बेचारे का नुकसान हो गया, तुम उसे उतार रहे हो, मैं दे रहा हूं इनके टिकट के पैसे, 50 रुपए लो। तो पूरी बस ने तालियां बजाई, यार बड़ा महात्मा आदमी है, देखो दयालु आदमी है। लेकिन जेब भी उसी ने काटी थी। ये माननीय मोदी जी कर रहे हैं, 5,000 रुपए की जेब काट के हमें 50 रुपए दान करके ताली बजवा रहे हैं इस देश से। सिलेंडर को 400 रुपए से 300, 350 रुपए से 1100 रुपए किसने पहुंचाया? हर चीज की तो महंगाई बढ़ी है, हर चीज में अब लोगों की जेब ये भाटी जी ये वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाली कहानी है। पट नहीं है, चितपट नहीं है, चितपट है, गलत हो क्या? क्या है? क्योंकि आप लोग जब महंगाई चिल्लाते हैं, आज अगर राहत दिए तो उसे कहिए कि अच्छी बात है ये राहत दिए। आप तो सरल बात सीधी बात करते हैं, उसमें भी आप राजनीतिक पॉइंट निकाल रहे हैं कि देखिए जेब काट रहे थे फिर इसलिए वापस जेब में डाल रहे हैं। मुझे 2 वाक्य बोलना। बोलिए। मैं उसी पर तो बोल रहा हूँ सारी बात कि मोदी जी ने 900 रुपए बढ़ा के 800 रुपए बढ़ा के 200 रुपए की राहत दे दी, तो उस पर ताली बजा, खुश हो। और दोस्तों सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। समाजवादी की कार्यकर्ता महिला ने बजा दिया डंका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोस्तों फिर क्या, 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। बड़ा मजाक करते हैं। काले रलन 100 स्मार्ट सिटी बनी, किसानों की आय दुगनी होगी। 2022 से पहले सबको पक्का मकान मिलेगा। अब 35 रुपए में पेट्रोल डीजल भैया बाबा रामदेव, गजब बेइज्जती है। बाबा रामदेव दे रहे थे 35 रुपए में पेट्रोल डीजल, कितना हो गए? सब्जी के दाम बढ़ गए, महंगाई हो गए, बेरोजगारी हो गई, भुखमरी फैल गई। और जो गैस का बाटला लेकर घूम रही थी सड़क पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। योगा दिवस पर एक दिन योगा करने वाली हमारी मैडम गैस का बाटला लेकर घूमने वाली कहाँ है? और दोस्तों माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया देश परिवर्तन चाहता है, जो बीजेपी सरकार से हो नहीं सकता है। देश परिवर्तन चाहता है और बीजेपी के एक एक फैसले से किसान दुखी है, नाराज है। जो सुविधाएं, जो उम्मीद गरीब को थी, वो उम्मीद तोड़ी है भारतीय जनता पार्टी। कहने को भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गरीबों के लिए अनाज दे रहे हैं, ये अनाज नहीं दे रहे, ये गरीबों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जिससे कि वो सपने न देखें, उनकी आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी न बने। और केवल आने वाली पीढ़ी के लिए धोखा नहीं है, उसके आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए धोखा दे रही लोग। कम से कम सरकार किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। आज जब हम त्योहार मना रहे हैं तब सरकार को याद आई, और वो भी 10 साल में पहली बार याद आया कि रक्षाबंधन है इस बार। तो 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर में। सवाल ये है कि पिछले 10 साल से जो मुनाफा कमाया जा रहा था वो आखिरकार कहाँ जा रहा था, किसकी जेब में जा रहा था?
और केवल सिलेंडर का मुनाफा नहीं, डीजल पेट्रोल से कमाया हुआ मुनाफा, बिजली के बिल से मुनाफा, जो हम खाने पीने की चीजें ले रहे हैं बाजार से उसका मुनाफा, आखिर किसकी जेब में जा रहा है? और फिर दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम अगर किया सरकार ने तो नोटबंदी की। पहले तो नोटबंदी की सब नोटों की, और उसके बाद अपना ही छापा हुआ रुपया बंद कर दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर पत्रकारों में और नेताओं में बहुत बड़ी बहस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखिए, राधिका जी ने कहा जुमलों का आरोप हमारे ऊपर लगाया, तो अब मैं इनके सच्ची बातों को बताता हूं। जुमला छोड़ दिए, वैसे देश को पता है गरीबी हटाओ से लेके देश का विभाजन नहीं होगा। बड़े बड़े जुमले देश ने 75-80 साल में बड़ी त्रासदी के साथ झेले, और इंडिया इज इंदिरा से लेके हिंदू आतंकवाद तक बहुत सारे वर्ड्स फ्रेजेस देखे गए। खैर, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं जो आपकी जो एकदम सच्ची बातें, क्या कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी की फोटो लगा के, ईमानदार या बेईमान? बेईमान आपके लिए जुमला नहीं है, मतलब शीला जी आपकी सरकार बेईमान थी, यह सच है। आपकी जब संसद में आप मेजॉरिटी में थे तो सारी संसद चोर है, वो नहीं, अरे जुमला थोड़ी था, ये तो सच था। अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल में कहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है, और इसके लिए वो कोर्ट तक चले जाते हैं पश्चिम बंगाल में। अब बताइए ये सच है या जुमला? अगर ये सच है तो बंगाल में आके आप ममता बनर्जी जी को ऐसे गले लगाते हैं और आप कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें ममता जी की जरूरत है। अब ये सच है या जुमला, ये आप बता दीजिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, राहुल गांधी जी जाके कहते हैं मार्च में 2023 में, बस एक वाक्य पूरा कर दूं, कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड। और वो कहते हैं सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी खत्म हो गए हैं। और उसके बाद जब आप लोग जीतते हैं कर्नाटक का चुनाव, आप कहते हैं लोकतंत्र की विजय है। जब राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलती है तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं लोकतंत्र की विजय। अब बताइए ये जुमला है या वो जुमला था? ठीक है, ये सच है या वो सच है? कांग्रेस मुझे तो लगता है इमरजेंसी नहीं लग रही। कांग्रेस जीते तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस।